नमस्कार दोस्तों, नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक पिछली दफा नवंबर 3 को रात में आया 6.4 तीव्रता का भूकंप ने पश्चिमी नेपाल में तबाही मचाई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नेपाल भूकंप की मार झेल रहा है। नेपाल में हमेशा भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। नेपाल में ही क्यों बार बार आता है भूकंप? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल में ही इतना अधिक भूकंप क्यों आता है? ये समझने के लिए आपको हिमालय को देखना होगा। नेपाल जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, दरअसल नेपाल इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच के भूभाग पर बसा है। ऐसे में जब दोनों टेक्टोनिक प्लेटों में घर्षण या टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2015 में नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई थी। इस दौरान नेपाल में करीब 8,000 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में भूकंप आते रहते हैं और इसीलिए उसे दुनिया से सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में एक माना जाता है। भूकंप कैसे आता है? दोस्तों, भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, टूट जाती है या खिसक जाती है। क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी और दबाव के कारण लगातार गतिशील होती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे को रगड़ती हैं या एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं, तो यह ऊर्जा को छोड़ती है जिससे भूकंप आता है। पृथ्वी के स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। धरती मुख्य रूप से 4 परतों से बनी है, जिनका नाम इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। लिथोस्फेयर यह 50 किलोमीटर जितनी मोटी परत होती है। ये परत वर्गों में बनती है और इन्हें टेक्टोनिकल प्लेट्स कहते हैं। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैर रही है और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंप कहते हैं। वास्तव में यह प्लेटें बहुत धीमी गति के साथ घूमती रहती है। इस प्रकार ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती है। कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ जाए तो दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। यह भूकंप के झटके कभी कभी इतने विनाशकारी होते हैं कि बहुत से लोगों की जान चली जाती है। अगर भूकंप किसी जगह आया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ उसी जगह पर नुकसान देखने को मिलेगा। भूकंप जिस भी क्षेत्र में आता है, इसका नुकसान आसपास के सभी इलाकों तथा शहरों में भी देखने को मिलता है। दुनिया भर में हर साल भूकंप के हजारों छोटे बड़े झटके महसूस किए जाते हैं। कुछ लोग इस झटके को महसूस कर पाते हैं तो कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता। कई देशों में बड़े भूकंप के कारण हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी है। दुनिया भर के कई इलाकों में जब तेज भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आता है। यह जानकारी से जीवन में भी काफी मदद मिलेगी। भूकंप को रोकने का कोई उपाय मौजूद नहीं है, लेकिन हम खुद का बचाव जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के हमारे चैनल इन्फो मोटिव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।